हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव के ऊपर। तो आज बेसिकली कुछ पहले मैं पॉइंट्स लूँगी, उसके बेसिस के ऊपर हम फॉर्मेटिव और समेटिव में जो है डिफरेंस करना सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव जो हमारा असेसमेंट है उसका हमारा बेसिस क्या है। मतलब देखो, फॉर्मेटिव होता है बेसिकली इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस है मतलब जारी रहने वाली प्रक्रिया है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटी, ये हमेशा ध्यान रखना। लर्निंग एक्टिविटी जब चल रही होती है उसके बीच में होता है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली जब बच्चा सीख रहा होता है उसके बीच में जब आप बच्चे को असेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि आप क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहे हो, सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाते वक्त आपने कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया, तो आपने उसकी नॉलेज को टेस्ट कर लिया। तो अभी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान आपने जो है उसका असेसमेंट किया, उसका इवेल्युएशन किया, ठीक है। तो वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर मैं बात करूँ समेटिव की, तो समेटिव है इट रिफर्स टू द इवेल्युएशन ऑफ द लर्निंग दैट समराइजेज द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ कोर्स। समेटिव हमेशा एट द एंड ऑफ कोर्स होता है, हमेशा याद रखना। जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, जब आपको सारा सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, तब आपका इवेल्युएशन होता है, वो हमारा होता है समेटिव। और जो बीच बीच में जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हमारे होते हैं फॉर्मेटिव। ऐसे याद रखने का तरीका है। जब लर्निंग चल रही होती है उस दौरान जब आप बच्चे का असेसमेंट करते हो वो फॉर्मेटिव है। और जब हमने लर्निंग ख़त्म कर दी उसके बाद जब आप असेसमेंट करते हैं वो हमारा होता है समेटिव। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो हम मिड टर्म एग्ज़ाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं वो हमारे फॉर्मेटिव हैं। और समेटिव होता है हमारा जो फाइनल, जब हम एग्ज़ाम देते हैं सारा सिलेबस पढ़ने के बाद, जब हम बच्चे को पढ़ा चुके हैं, वो हमारा होता है समेटिव, ठीक है। और लर्निंग के दौरान जो होता है वो हमारा होता है फॉर्मेटिव। अब पर्पज़ क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों हमें करना है और समेटिव क्यों करना है। देखो, पर्पज़ मतलब उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिव में क्या है, इट फाइंड्स आउट वेदर आफ्टर अ लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आर एबल टू डू व्हाट दे प्रीवियसली अनएबल टू डू। मतलब ये है कि देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि लर्निंग के दौरान चलता है, तो इसका उद्देश्य ये है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है कि क्या बच्चे वो सीखने में अब काबिल हैं जो वो पहले नहीं सीख पाए थे। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये याद रखना, ठीक। जैसे कि क्लासरूम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपने 2 चैप्टर बच्चे को पढ़ा लिए हैं, तो आप ये जानना चाहते हो कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाए तो उनसे बच्चा क्या सीखा। तो फिर 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद आप टेस्ट लोगे। टेस्ट में बच्चा कुछ गलतियाँ करेगा, उसके बाद आप उसको सुधारने की आपके पास गुंजाइश है, मतलब आप उनको सुधार सकते हो। फिर आप बताओगे भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, जो जो सी गलतियाँ, मतलब उसको आप सुधारेंगे टेस्ट लेने के बाद। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो हमें पता चल पाया कि हमको जो चाहिए था कि बच्चे ये सीखें, वो बच्चे सीख पाए हैं कि नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मेटिव का पर्पज़। जबकि मैं समेटिव की बात करती हूँ तो समेटिव में बेसिकली क्या है, इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू सर्टिफाइंग और ग्रेडिंग, रैंकिंग और टू पास और फेल द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ कोर्स। समेटिव का एक सीधा सा मतलब है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना है, ग्रेड देना है, रैंकिंग देनी है या पास और फेल घोषित करना है पूरे कोर्स के एंड के अंदर। तो ये आपको बेसिकली सर्टिफिकेट देता है कि आपको कितना पास है, आप फेल हैं, या आपकी क्या ग्रेडिंग है, या आपकी क्या रैंक आई है। ये हमारा समेटिव असेसमेंट करेगा। जबकि फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिव में हमारा जो फोकस होता है ये इसके ऊपर होता है कि बच्चों ने कितना सीखा। जबकि समेटिव में उसका कोई मतलब नहीं है कितना सीखा। आपने जो सीखना था आप सीख चुके, आपको अब नंबर मिल जाएंगे, अब आप में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि हमारा फाइनल पेपर होता है, फाइनल पेपर में जो भी हमारे नंबर आ गए वो हमारे फाइनल नंबर होते हैं। उसके बाद टीचर कभी भी उनको करेक्ट नहीं करता या आपको गलतियाँ नहीं बताता। 10th क्लास के एंड में आपको रिजल्ट मिल जाता है, कोई भी इंसान आपको गलतियाँ नहीं बताएगा कि आपने पेपर में ये गलती करी है, नहीं। जबकि फॉर्मेटिव, जैसे कि मैंने बोला क्लास टेस्ट होते हैं या फिर आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, वो फॉर्मेटिव में अंदर आते हैं, तो टीचर आपको अपनी गलतियां बताता है क्योंकि ये चीज़ लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मेटिव। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप क्या है। देखो, इट इज़ नैरो इन स्कोप। अगर मैं फॉर्मेटिव की बात करूँ, नैरो है मतलब छोटा है ये। इट हैज़ लेस नंबर ऑफ चैप्टर और यूनिट। जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है तो कम चैप्टर और यूनिट इसमें आते हैं, मतलब
जैसे कि आपको 2-2 यूनिट का आपने टेस्ट ले लिया, 3-3 यूनिट का टेस्ट ले लिया, छोटी छोटी यूनिट्स बना करके आप टेस्ट लेंगे और उसके बाद बच्चे टेस्ट देंगे और आप गलतियाँ पकड़ेंगे बच्चों की और फिर उनको सुधारेंगे, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जबकि ये एक ब्रॉडर टर्म है, अगर मैं समेटिव की बात करूँ तो ये बहुत सारे टॉपिक कवर करता है, पूरा सिलेबस कवर करता है। जब साल के अंत में आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरा आपका सिलेबस आता है, ब्रॉडर है ये, ठीक है। फॉर्मेटिव ये हो गया इसका स्कोप की। अगर मैं बात करूँ, अब बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में क्या है, इट इज़ नॉट टर्मिनल। जो फॉर्मेटिव है वो टर्मिनल नहीं होता। टर्मिनल का मतलब है बेसिकली मतलब ये फाइनल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट कर दिया तो आपने बच्चे को कह दिया भाई ये ऐसा बच्चा है, नहीं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो डायग्नोस्टिक होता है ये। मतलब बच्चे की कमियां पता करनी है, पहले आपको ये करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। मैंने बोला कि यूनिट टेस्ट लेंगे तो आप बच्चे की कमियां पता करेंगे कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं बेसिकली इसको वापस से समझाऊंगी, ठीक है। कोई टर्मिनल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ समझ में अगर नहीं आया या उसके मार्क्स कम आए तो हमने कह दिया कि ये बच्चा फेल है या फिर इसका ग्रेड बी है, इसका हमने एक जजमेंट पास कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें हम फिर सुधारेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर सुधारेंगे, तो कुछ भी फिक्स नहीं है, अंतिम नहीं है, ठीक है। जबकि मैं बात करूँ समेटिव की, तो समेटिव हमेशा जजमेंटल होता है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। समेटिव जजमेंटल होता है, जबकि फॉर्मेटिव कैसा होता है, डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आप। देखो जजमेंटल होता है नेचर में एंड ऑल्सो टर्मिनल इन नेचर, ठीक हो। जजमेंटल का मतलब होता है, अगर मैं बात समेटिव की करूँ, जजमेंटल का मतलब है कि आप एक धारणा बच्चे के बारे में बना रहे हो। सपोज आपने फाइनल एग्जाम लिए बच्चे के, तो जैसा उसने परफॉर्म करा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, नहीं। जो आपने एग्ज़ाम में लिख दिया उसके बेसिस पे आपको ग्रेड मिलेंगे, ए बी सी, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आप पास हैं कि फेल है। मतलब एक जजमेंट आप बना लोगे कि भाई ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, क्योंकि ये सुधार की गुंजाइश तो है नहीं। तो जो लिखा है उसी के ऊपर आप, जैसे फाइनल एग्जाम में जो आप लिखते हो जितने आपके मार्क्स हैं, उसी की बेसिस पे आप जजमेंट फॉर्म करेंगे कि भाई इसका ग्रेड ए है, इसका ग्रेड बी है, इसका ग्रेड सी है, ठीक। जबकि फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं होता है, उसमें बार बार टेस्ट लेंगे आप। जैसे मिड टर्म के दौरान होता है ये, मतलब क्लासरूम टीचिंग के दौरान होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, बार बार टेस्ट लिए जाएंगे, बच्चे गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों को सुधारा भी जाएगा क्योंकि वो डायग्नोस्टिक नेचर का है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिव। फॉर्मल और इनफॉर्मल, देखो जो हमारा जो फॉर्मेटिव होता है वो लेस फॉर्मल होता है, जबकि जो हमारा समेटिव होता है वो मोर फॉर्मल है। मोर फॉर्मल का मतलब है बेसिकली, देखो एक प्रॉपर तरीका होता है समेटिव एग्ज़ाम को कराने का, समेटिव इवैल्यूएशन करने का। आप फाइनल एग्ज़ाम लोगे, अगर मैं बोर्ड का एग्ज़ाम की बात करूँ 10th का, तो एक तरीका है उसको कराने का कि आप एग्ज़ाम लेते हैं, फिर आपके पास जो है बोर्ड की कॉपियाँ है वो बोर्ड के पास जाती है, फिर चेक होती हैं, फिर रिज़ल्ट बनता है, अपलोड होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो एक तरीका है, ठीक है, प्रॉपर तरीका है, तो उसको कहते हैं फॉर्मल तरीका है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये लेस फॉर्मल है। मतलब आपने देखो क्लासरूम में वो कर लिया आपने, टेस्ट ले लिया कि किस भी डेट को आप टेस्ट ले रहे हैं आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। जबकि अगर मैं समेटिव की करूँ तो एक प्रॉपर डेट शीट आपके पास होगी, तो ये आपके हाथ में होती हैं चीज़ें जब मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करती हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आपके कमेंट, बिकॉज एक मोटिवेशन का काम करते हैं। जो भी आपको इस टॉपिक से डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।